दोस्तों आपके सभी के पास एक कंप्यूटर है और अगर आपके पास में एक कंप्यूटर है तो उसके अंदर आपने एक मदरबोर्ड जरूर देखा होगा जो ग्रीन कलर का होता है। मोस्टली कंडीशन में मदरबोर्ड को हमें समझना है या फिर उनके कंपोनेंट्स के बारे में आपने देखा होगा। मदरबोर्ड के ऊपर कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस, ये वो पता नहीं क्या। तो आज की इस वीडियो में मैं इन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक्निकल पार्चा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मदरबोर्ड और उनके कंपोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को जानने से पहले हमें मदरबोर्ड को समझना पड़ेगा कि मदरबोर्ड होता क्या है। देखिए यहाँ पर अगर उसके नाम ले मदर और बोर्ड, तो यहाँ पर एक बोल सकते हैं तो ये मम्मी बोर्ड हो गया है ना। तो यहाँ पर ये मैं अगर बोलिए डैडी बोर्ड है फिर पापा बोर्ड क्यों नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है ना, क्यों बोल रहे हैं इसको मदरबोर्ड। तो पॉइंट वाली बात है। देखिए आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारी मम्मी घर पर हमारे खाना बनाती है हमारे लिए, या किसको क्या चीज़ चाहिए वो हमें आसानी से दे सकती है। पापा इन चीज़ों में थोड़ा सा पीछे हैं, वो बाहर के काम संभालते हैं, हमें पूरी हमारी जो चीज़ हमें नहीं दे सकते, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही हमारे मदरबोर्ड के ऊपर या कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं कि छोटे छोटे एक चाइल्ड है मदरबोर्ड, यानी कि उस बोर्ड के छोटे से बच्चे हैं जिनको कितना वोल्ट कितने टाइप में कितने प्रकार में देना है वो सिर्फ मदर का काम है, उस बोर्ड का काम है। या फिर वो एसएमपीएस से कितने वोल्ट लेके आ रही है वो सब आप जान सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है अलग अलग तरीके से उस मदरबोर्ड में, और वहाँ पर वो काम कर सकती है एक मदरबोर्ड की तरह। या मान के चलिए बोर्ड के ऊपर जो कंपोनेंट्स होल्ड हुए हैं ये उनका एक घर है और ये इनकी मदर है जो एक बोर्ड है, तो इसे हम मदरबोर्ड आसानी से कह सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाली बात है, तो एक समझने की बात है कि मदरबोर्ड के नाम को, यहाँ पर इसका काम होता है, ये कंप्यूटर की एक मेन प्लेट कहलाया जाता है। और यहाँ पर इसके ऊपर मेन प्लेट का मतलब है सारे प्रोसेसर या रैम, हार्ड डिस्क वगैरह, कीबोर्ड, माउस, आपका यूएसबी कंट्रोलर, आपका वीजे पोर्ट, सब चीज़ मदरबोर्ड के अंदर ही होते हैं। उसके अंदर से पोर्ट्स निकलते हैं और वो अलग अलग आउटपुट देते हैं अपने अपने वे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मदरबोर्ड के ऊपर एक कंपोनेंट होल्ड रहता है जिसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं जिफ, जिसे बोलते हैं जीरो इंस्ट्रक्शन फोर्स या फिर सीपीयू सॉकेट भी इसको बोला जाता है। इसका काम यहाँ पर होता है, इसके अंदर जो भी आप प्रोसेसर आप फिट करेंगे वो यहाँ पर इस सॉकेट में लगने वाला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है रैम स्लॉट्स। ये आप देख सकते हैं कि ये रैम स्लॉट्स हैं, यहाँ पर रैम को लगाया जाता है। वर्जन्स डीडीआर वर्जन्स के 1, 2, 3 या 4 को जो भी है वो बात अलग है, पर यहाँ पर रैम इसी स्लॉट में लगेगा। आपको रैम स्लॉट्स अलग अलग वर्जन में मिल सकते हैं, पर उनका जो फिजिकली उनका जो एक तरीके से आप फिजिकली जो उनकी कंडीशन होगी आप वो इसी तरीके से आपको दिखा देने वाली है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है हमारा नॉर्थ ब्रिज। इसे नॉर्थ ब्रिज बोला जाता है। नॉर्थ ब्रिज क्यों बोला जाता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्रिज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम एक पुल पे जा रहे हैं, ये एक साउथ ब्रिज है या फिर ये नॉर्थ ब्रिज है, नहीं। यहाँ पर ये एक चिप होती है, कंट्रोल आई से आप इसको बोल सकते हैं, जो मदरबोर्ड पर होल्ड होती है। और यहाँ पर इसे चिपसेट भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये चिपसेट चिप से बनी होती है, चिपसेट बोला जाता है। उसी टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है जिस टेक्नोलॉजी प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से नॉर्थ ब्रिज इसको बोला जा रहा है। इसके ऊपर हीट सिंक लगाई जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म चिप होती है या फिर हीट होती है, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए इसे होल्ड करके रखा जाता है हीट सिंक को इसके ऊपर। और इसका लोड मैं आपको बता दूं, इस पे जो लोड जाता है वो प्रोसेसर का जाता है और रैम का लोड दोनों इस पे जाता है, जिसे बोलता है नॉर्थ ब्रिज। इसका काम होता है प्रोसेसर और रैम के लोड को उठाने का। हमारे पूरे मदरबोर्ड को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे पहला जाता है नॉर्थ ब्रिज के एरिया में जाता है और दूसरा साउथ ब्रिज के एरिया में जाता है। यानी कि अगला जो कंपोनेंट है वो साउथ ब्रिज ही है, वो भी एक चिपसेट है, इसका दूसरा भाग उसको बोल सकते हैं। साउथ ब्रिज के ऊपर जो लोड आते हैं वो नॉर्मल एक छोटे मोटे लोड आते हैं, जैसे कि कीबोर्ड का लोड हो गया, माउस का लोड हो गया, या फिर आपका जितना भी आपके पीसीआई स्लॉट्स हो गए, जैसे कि आपको कोई साउंड कार्ड लगाना है आप पीसीआई स्लॉट्स में लगा सकते हैं। आपका कोई साउंड का एरिया खराब हो गया है आपके मदरबोर्ड में, तो आप ऐसा तो नहीं है या तो आप उसको रिपेयर कराओगे, आप उसको चेंज कराओगे मदरबोर्ड को। आपको मदरबोर्ड चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास में पीसीआई स्लॉट है, आप उसमें साउंड कार्ड लगा सकते हैं और आप अपनी ऑडियो को प्रॉपर आउटपुट ले सकते हैं जैसे आपको पहले लेनी चाहिए। ताकि जितना भी लोड आता है, मान लीजिए आपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई तो जो लोड जा रहा है वो सीधा साउथ ब्रिज पर जा रहा है। साउथ ब्रिज आप देख सकते हैं, ये रहा है, मैंने आपको दिखा भी दिया होगा पीछे। तो यहाँ पर साउथ ब्रिज का काम ये होता है। उसके बाद प्राइमरी कनेक्टर्स आते हैं। ये मदरबोर्ड के पीछे जो बिहाइंड में होते हैं, वो जो मदरबोर्ड के बैक साइड में होते हैं, ये सारे प्राइमरी कनेक्टर्स इनको बोला जाता है। हालांकि इनके सबके काम अलग अलग है। कोई माउस का स्लॉट है तो कोई कीबोर्ड का स्लॉट है, कोई वीजी पोर्ट है तो कोई हमारा यूएसबी पोर्ट है, तो कोई लैन कार्ड है, कोई RJ45 है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग है, हालांकि इनको सभी को प्राइमरी कनेक्टर्स बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जंपर्स की। अब ये जंपर्स क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास में एक कैबिनेट है जो आपका, जिसे आप सीपीयू बोलते हैं ना, इवन वो सीपीयू नहीं होता, वो एक लोहे का एक डब्बा होता है। उसके सामने आप जब कंप्यूटर को एक बटन दबाते हैं उसमें होता है तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है वो बटन का जो तार है वो कहाँ पर जाके लगा हुआ है? जी हाँ, वो जंपर्स में लगाए जाते हैं।
आपके फ्रंट पैनल की जो USB पोर्ट्स होते हैं वो भी हमारे जंपर्स में जाकर के उनकी वायर लगती है। या फ्रंट पैनल पे आपके जितने भी आपके ऑडियो पोर्ट्स ऑडियो होते हैं, 2 होते हैं इवन ना, एक माइक का होता है एक ऑडियो का होता है, तो वो भी जाहिर जंपर्स में जाकर के लग जाता है, जिससे आप प्रॉपरली आप ऑडियो आउटपुट लेते हैं और आप अपना कोई भी सॉन्ग सुन लेते हैं। उसके बाद आता है आपका PCI स्लॉट्स। वैसे PCI स्लॉट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। मान के चलिए आपका VGA कार्ड खराब हो चुका है, बिल्कुल आपका CPU बिल्कुल ओके है, पर आप मॉनिटर का जब वायर लगा रहे हैं तो वहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा है, तो PCI स्लॉट्स आप ऐसे समझ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म निकल के आती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और यहाँ पर PCI का मतलब होता है कि आप अलग से कोई हार्डवेयर कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मदरबोर्ड के इशू में। मान ली मदरबोर्ड का कंपोनेंट्स खराब हो गया, प्राइमरी कनेक्टर्स में कोई चीज़ खराब हो गई, तो यहाँ पर आप VGA कार्ड लगाकर अपने डिस्प्ले को देख सकते हैं। तो VGA कार्ड आप ऐसे हैं वो PCI स्लॉट्स में इंसर्ट हो जाएगा और आप आसानी से अपना। तो उसके बाद बहुत सारे देखा जाए तो मदरबोर्ड बहुत बड़ा है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कुछ पूछना है मुझसे कंप्यूटर फील्ड से या फिर टेक्निकल फील्ड से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और टेक्निकल पार्ट से फैमिली के साथ बने रहिए। हर एक दिन छोड़ करके आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।